हाँ, क्या हुआ? पर कितना एरर है? टेलीमीटर की स्पेलिंग गलत है। ठीक है। अरे हाँ सर, बिल्कुल। सर वापस नहीं ला सकते। प्रेसिडेंट की और क्या। चलो, क्लियर हुआ? आया कुछ समझ में क्या चल रहा है? प्रोसीजर में यही सब चलता है। पूछिए, डाउट पूछिए। हम्म। सेट के बाद जो लिखा है ना, सेट ईमेल और ईमेल आईडी, कॉमा लगाकर वही लिख सकते हो। हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूँ भाई। आप, अरे हाँ भाई, एम्प्लॉय नेम चेंज करना है तो यहीं पे लिख दोगे भाई, कॉमा लगाकर। क्यों? किसके बेसिस पे करोगे? तो एम्प्लॉय नंबर तो लिख दिया। आपको नाम चेंज करना है तो किसी एक के बेसिस पे ही तो करोगे। अरे हाँ, वेयर आपका पर्टिकुलर किसी कस्टमर के लिए, किसी एम्प्लॉय के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए है। वो प्राइमरी की, सिंपल याद रखो, प्राइमरी। यहीं पे सेट लगाकर, मतलब जैसे आपने ईमेल आईडी चेंज किया, आपको एक और चेंज करना है, यहीं पे कॉमा लगाओ, एक और लिखो, ऐसे। क्लियर? चलो आगे। पहले ड्रॉप करना पड़ेगा आपको। चलो, नेक्स्ट। आज ही खत्म करना है, थोड़ा सा और बचा है बस ये। कुछ है थोड़ी, यही करना है इसमें। हाँ, कॉल के साथ नहीं यार। कॉल तो सिर्फ प्रोसीजर को कॉल करता है। कॉल के साथ कुछ नहीं कर सकते, आप क्वेरी में कर सकते हो जो कर सकते हो। डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं हो सकता क्या? सही से लिखो। अभी अभी कर रहे हैं। क्वेश्चन लिख लो, दूसरा ट्राई करो। एक आउट का भी कर लेते हैं। करो, एक क्वेश्चन करो। हाँ, बता रहा हूँ भाई। लिखिए, क्रिएट अ प्रोसीजर टू काउंट द प्रोडक्ट बाय देयर कैटेगरी। करिए, क्रिएट अ प्रोसीजर टू काउंट द प्रोडक्ट बाय देयर कैटेगरी। कैटेगरी मतलब वही प्रोडक्ट लाइन की बात चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो आपने प्लेन्स पास किया, तो प्लेन्स के कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, काउंट करने हैं। करिए। अब वो आपकी साइड यूज करना नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नल आ रहा है? अच्छा नहीं, नल कहाँ आ रहा है? ईमेल चेक करिए ना फोटो। ईमेल अपडेट होगी ना, ये आ रहा होगा आपके पास जब आपने इसको रन किया होगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 102 का एम्प्लॉय का ईमेल चेंज हो गया होगा। सेफ अपडेट का एरर तो नहीं आ रहा किसी के पास? डबल, ये सिंगल कोट में नहीं आता। जब ये पास हो जाता है ना, जैसे आपने यहाँ पास कर दिया, अब आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि रन हो चुका होगा ना वो तो। हाँ बोलो, क्वेश्चन समझ आया क्या करना है आपको? अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल है आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी है प्लेन्स, तो प्लेन्स तो आपका इनपुट पैरामीटर हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, उसके टोटल प्रोडक्ट्स, मतलब कितने प्रोडक्ट्स हैं उसके काउंट चाहिए। तो ये आपका कैसा बनेगा इस बार, आउट। जैसे आपने इन इन लिखा था, इस बार आप क्या लिखोगे, इन और आउट। आउट से क्या होता है, जो भी रिजल्ट यहां से जनरेट होगा वो इस आउट में स्टोर हो जाएगा। आधा लिखो फिर मैं लिखाता हूँ। प्रोसीजर तो बनाओ, स्टार्ट करो। हाँ बोलो, प्रोसीजर बनाओ फिर मैं लिखाता हूँ। हाँ, तो प्रोसीजर डिलीट नहीं करना पड़ेगा आपको, ये तो मैंने नया बना रहा हूँ।
नया बना रहे हो? हाँ, ये मैंने मतलब डेस्कटॉप करके बंद कर दिया। कुछ गलत नहीं कर। मैंने तो बस उसको कुछ नहीं करा। कोई नहीं। कुछ अरे, तो इन भी तो करना अरे पड़ेगा। वो भी तो लिखोगे भाई। एम्प्लॉय नेम फर्स्ट नेम है ना, और इनपुट भी तो लोगे यहाँ पे फिर। वही तो मैं कह रहा था, ऊपर इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट भी तो दोगे। हाँ लिख लो। वही मैं सोच रहा हूँ, आप जो कह रहे हो कि वहाँ पे बस वो डाल देते हैं हाँ तो। तो ये भी तो दोगे ना फिर इनपुट पैरामीटर। वही मैं कह रहा हूँ ना, कॉमन लगाओ। ये ये तो मैं कह रहा था उसमें इनपुट भी डालना पड़ेगा, आप कह रहे नहीं ऐसे डाल रहे। अरे तो ना, अरे तो पूरा मतलब हद है। आपने बोलते ऐसे ही डाल दे। तो मुझे लगा थोड़ा दिमाग तो होगा, यूज करोगे। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। आउट आउट पैरामीटर। आइए, काउंट किस में आता है? इंटीजर में होगा, किस में होगा? इंटीजर में तो होगा, तो टाइप क्या होगा इंटीजर? आइए मैं लिखता हूँ, समझते हैं। देखिए, डेलिमीटर, ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर टोटल काउंट, टोटल काउंट बाय टोटल प्रोडक्ट काउंट बाय कैटेगरी। मैंने कुछ ऐसा बना दिया। क्यों? अब इनपुट इन पैरामीटर तो हो गया आपका प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए, पीसी हम पास कर दे रहे हैं वेर कैर, ठीक है। और यहां पर अब आप यूज करेंगे आउट, और इसका आपने ले लिया मान लो टोटल काउंट, इसका नाम आपने रख लिया टोटल काउंट एज अ इंटीजर टाइप, ठीक है। बिगिन, सेलेक्ट। अब क्या क्वेरी लगाओगे? काउंट करोगे ना? काउंट क्या? प्रोडक्ट लाइन, चलो प्रोडक्ट लाइन काउंट होगा नहीं, प्रोडक्ट कोड या क्वांटिटी ऑर्डर या प्रोडक्ट कोड वट एवर। प्रोडक्ट कोड लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट लाइन। अच्छा अभी रन मत करना, भी एक चीज और समझो। प्रोडक्ट लाइन इक्वल्स टू पीसी। अब एक पॉइंट और समझो यहां पर, या चलो पहले लिख ही देते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं। लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूँ। एक एक और चीज मिलती है इसके अंदर, वो भी लिख लो। हम्म, पहले लिख लो फिर मैं समझा रहा हूँ। अभी समझा रहा हूँ, चल रहा है अभी। रन करके चेक करिए एक बार, एरर तो नहीं आ रही।
नल आ रहा है, नल आ रहा है कितना? हाँ 12 आएगा। एरर तो नहीं है, नल तो नहीं आएगा यार। एक बार रन करता हूँ मैं भी। 12 आ रहा है, 12 आना चाहिए। प्लेन्स, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो ना प्लेन्स की। आए तुम्हें? मिस हो गया ये वाला या इससे पहले वाला? डाउट है कुछ? ये वाला भी समझा लो। कॉल तो करना पड़ेगा ना। हाँ ऑलरेडी एक गिफ्ट आ रहा है बाहर। हाँ तो भाई, एक ही बार क्रिएट होता है, कितनी बार बोला है भाई मैंने, क्यों रन कर रहे हो बार बार? एक बार बन गया तो बस कॉल करो। हाँ तो कॉल वाली चल नहीं रही ना सही से। कॉल वाला ही तो नहीं सही चल रहा। एरर आ रही है, एरर आ रही है। सेमी कॉलन यार, ड्रॉप करके रन करो। क्वेरी गलत लिखी है इनटू के बाद, यहाँ इनटू थोड़ी ना आएगा, यहाँ इनटू आएगा भाई, देखो ध्यान। लिख लिया, समझाऊं? हमारा आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल एट द रेट पीसी नहीं। कौन सा? कौन सा वाला? जो हमने एग्रीगेट टोटल काउंट लगाया, हाँ तो एक तरीके से वेरिएबल काउंट उसके सामने आ जाएगा नया कॉलम की तरफ से। जैसे आपने प्लेन पीसी लिया है क्या? अच्छा आपने, अच्छा ठीक है पीसी लिया हाँ। वेरिएबल काउंट सिलेक्ट में नहीं डाल सकते, कुछ नहीं डालना है। कुछ नहीं डालता। बनाई। अरे समझाऊं? देखो, सुनिए, देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम इन पैरामीटर पास कर रहे थे, जिसमें हम इनपुट ही पास कर रहे थे। अब अगर हमें आउट पैरामीटर पास करना होता है, तो आउट को यूज करने के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है जिसका नाम है एड। अब ये फिक्स्ड है, एट द रेट की जगह आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अब इससे होगा क्या, समझो। देखो सुनो, क्वेरी क्या लिखी है आपने? सेलेक्ट काउंट ऑफ प्रोडक्ट कोड। भाई ये प्रोडक्ट कोड को काउंट कर रहा होगा। अब वो जो प्रोडक्ट काउंट है, वो आपको स्टोर किस में कराना है? वो आपको इनटू करके टोटल काउंट में स्टोर कराना है। बट ये टोटल काउंट आ कहां से रहा है? यहां से आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? अब आपने प्लेन्स पास किया, प्लेन्स के बाद एट द रेट टोटल काउंट लिखा है। ये हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो टोटल काउंट के अंदर आ रहा है। और कॉल के अंदर लिखने के बाद आप ये सेलेक्ट की क्वेरी चलाएंगे फेच करने के लिए। इससे और भी ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मुझे सिर्फ रिजल्ट से ही मतलब है, एग्जाम्पल बताता हूं आपको, कि अगर आपसे डीबीए कहता है कि भाई आपको सिर्फ रिजल्ट से ही देखना है, तो सिर्फ आप ये यूज करो और कुछ मत यूज करो। मतलब आप आउट पैरामीटर यूज करो और कुछ नहीं, सिर्फ आउट आउट करके ही चलाते हैं इसके अंदर, कहीं नहीं कर सकते, मतलब ही नहीं है। पर ग्रुप बाय तब लगाओगे जब एक और इसके अंदर कॉलम आ जाता, तब आता। बताइए डाउट? टेम्परेरी वेरिएबल, बट इसके लिए फिक्स है। मतलब अब मैं अगर किसी और को दूंगा और उसे अगर ये टोटल काउंट चाहिए होगा, तो बस मैं उसे ये एट द रेट टोटल काउंट बोल,
ऑब्वियसली जो भी यहाँ पर चेंज करोगे उसके लिए अलग आएगा। मतलब प्लेन्स पास किया तो 12 आ रहा है, आपने 30 क्लासिक कार्स पास कर दिया होता। हाँ बोल सकते हो बिल्कुल, यहाँ पर आप क्लासिक कार पास करोगे क्लासिक कार का आ जाएगा। बिल्कुल। इसके आगे नहीं लिख सकते आप, ये सिर्फ रिजल्ट देगा आपको। इसके आगे आप वेयर लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी लगाने की कोशिश नहीं चलेगा, सिर्फ ये रिजल्ट देता है। नहीं समझे? ये ज्यादातर यूज होता है एज अ बैकएंड में, पाइथन के लिए खासकर, या फिर किसी और लैंग्वेज के लिए यूज होता है, जहां पर सिर्फ रिजल्ट से ही मतलब है, जैसा लिखोगे वैसे ही। क्लियर हुआ इतना? इसमें प्रोसीजर में इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अपडेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, इन आउट यही सब यूज कर सकते हो। इसी के एक जैसा है, चलो वो अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं वरना बोर हो जाओगे। स्टोर्ड फंक्शन है, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, बट एक आसान सा टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं। विंडोज फंक्शन, जैसे लाइक हो चुका है, हो चुका है। लाइक ऑपरेटर नहीं किया हम लोगों ने, लाइक ऑपरेटर नहीं किया। हाँ हैविंग तो नहीं किया, वो तो मुझे पता है, हमने लाइक नहीं किया, वो कैसे छूट गया? आओ भाई पहले लाइक ही कर लो यार। और लाइक कैसे इन हो गया? बिटवीन एंड, बिटवीन हो गया है, बिटवीन एंड, और वही, और एंड की जगह और लगा देंगे, वो सेम बात है। लाइक ऑपरेटर छूट गया हमारा। अच्छा चलो यार, इंपॉर्टेंट चीज छूट गई फिर तो। आओ पहले सीख लो, छोटा सा है। अच्छा मैं समझाऊं तो आप क्वेरी लिख सकते हो खुद से, आसान है, ऐसा नहीं है टफ है, आसान है। एक एग्जांपल समझते हैं। हाँ कर सकते हैं, वो एंड, बिल्कुल एंड में कराओ, वो तो मुझे पता है भाई। लाइक छूट गया, ये थोड़ा दिक्कत है। आओ, मेरे पास कस्टमर नेम है बहुत सारे, ठीक है। कस्टमर नेम है, एम्प्लॉय नेम है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, बहुत सारी चीजें हमारे पास। लाइक ऑपरेटर आप यूज करते हो खासकर मैचिंग के लिए। एग्जाम्पल सपोज करिए, मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, लाइक अमन, अजय, अरुण, अशोक, राहुल, ठीक है, राम, सैम, कुछ ऐसे नाम लिखे हुए हैं। आपके पास भी कस्टमर टेबल है, उसमें भी कस्टमर नेम है। आपसे किसी ने ये कह दिया कि भाई उनके नाम, उनकी इंफॉर्मेशन निकाल कर लाओ जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। या फिर किसी ने ये आपसे कह दिया कि उनकी इंफॉर्मेशन निकाल कर लाइए जिनका नाम वाई पर एंड हो रहा है। एक सेकेंड, वाई पर एंड हो रहा है। ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं आपके पास, कुछ भी, बहुत सारे केस हो सकते हैं। या फिर किसी ने आपसे कह दिया कि भाई उसका इंफॉर्मेशन निकाल के, मैं क्वेश्चन दूंगा अभी आपको। या फिर किसी ने आपसे ये कह दिया उसका नाम निकाल, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल कर लाइए जिनके नाम में कहीं पर भी बीच में एम आ रहा हो। बहुत सारे केस हो सकते हैं। तो जो हमारे पास क्वेरी होती है वो होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप लोग कस्टमर क्वेरी पे चलाइए, कस्टमर टेबल पे चलाइएगा, कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम, कस्टमर नेम लाइक। लाइक ऑपरेटर लाइक होता है, नॉट लाइक होता है, ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो लाइक। और यहां पर सिंगल कोट के अंदर आपने लिख दिया, सपोज करिए A%, बस इतना सा। अब ये A% का क्या मतलब है? ए से स्टार्ट होना चाहिए, परसेंट का मतलब है कहीं पर भी कुछ भी आए उसके बाद कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसी में आप ये चेंज कर सकते हो, सपोज करो आपने लिख दिया %y, तो इसका मतलब है स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है बट एंड वाई पे होना चाहिए। इसी तरह फिर आपने कुछ और लिख दिया, मान लो आपने लिख दिया A%M%N, कुछ ऐसा लिख दिया, कॉमा डाल के। नहीं नहीं, ये अलग अलग है भाई, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है।
हो रहा, ए परसेंट वाई कर दो, ए परसेंट वाई कर दो। अब जैसे ये लिखा हुआ है, स्टार्ट किससे होना चाहिए, ए से। ए और एम के बीच में कुछ भी आ सकता है, फिर एम और एन के बीच में कुछ भी आ सकता है, बट एंड किस पे होना चाहिए, एन पे एंड होना चाहिए। पूछो डाउट। ये लाइक ऑपरेटर है आपका, एग्जैक्ट वाला बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट वाला नहीं है, ये कभी एग्जैक्ट वाला नहीं चलेगा। एग्जैक्ट वाला मतलब कैसे, नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब जैसे अगर आपने ये लिखा तो ये नाम आएगा आपके पास। एग्जैक्ट चाहिए तो फिर आपको एग्जैक्ट ही लिखना पड़ेगा। ये मस्ट कंटेन वाले ही है, ये वाला जो आप मत दीजिए, आप दे दीजिए परसेंट एम ए परसेंट। सुन लो भाई सुन लो, हाँ सबका अलग अलग काम है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आपने लिखा ए परसेंट, ठीक है, आपने लिखा परसेंट ए, आपने लिखा परसेंट एम परसेंट, आपने लिखा ए परसेंट एम परसेंट एन, कुछ ऐसा लिख दिया आपने। इसका काम क्या है, स्टार्ट होना चाहिए ए से, एंड कहीं पर भी हो सकता है। इसका काम है स्टार्ट कहीं पे भी हो सकता है, एंड किस पे होना चाहिए, ए पे। इसका काम है स्टार्ट कहीं पे भी हो सकता है, एंड कहीं पे भी हो सकता है, बीच में कहीं ना कहीं एम आना चाहिए। इसका काम है स्टार्ट ए से होना चाहिए, एंड एन पे होना चाहिए, बीच में कुछ भी आ सकता है और एम होना ही चाहिए। एक और है, अगर आप लिखते हो, जैसे मान लो मैं नाम देता हूं आपको, मान लो एक नाम है राम और एक नाम है सैम, या फिर एक नाम है जय, ठीक है। अब ये तीन तीन लेटर्स के हैं सारे, और एक और नाम ले लेता हूं मैं, सपोज करो एक नाम है ए एम ए एन। अब एक और आता है ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, कुछ ऐसा। ये तो नॉर्मल लाइक ऑपरेटर है, और ये जो अंडरस्कोर है ये है वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। ये कैसे, क्या कहता है कि स्टार्ट तो ए से होना चाहिए, और ए के बाद बस दो ही लेटर्स और होने चाहिए, कंपलसरी है। नहीं समझे क्या, अच्छा मुझे बताओगे इसमें से कौन सा नाम आएगा, कोई भी नहीं आएगा उनमें से, बिल्कुल। अब अगर मैं चेंज करूं, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिख दूं ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर परसेंट, बात समझ पा रहे हो। अब ए के बाद दो लेटर तो कंपलसरी है, और उसके बाद फिर कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं है। एक और होता है, अगर आपने लिख दिया अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मतलब वो नाम जो सिर्फ तीन ही लेटर्स के हैं, कुछ भी हो, बिल्कुल जैसे नीचे वाले, इनको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स, और यही होते हैं लाइक ऑपरेटर्स। पूछो डाउट। हाँ, नंबर तो फिर आपका वो डेटा टाइप ही चेंज हो गया भाई, नंबर पे थोड़ी ना चलेंगे ये। ईमेल तो कैरेक्टर्स होते हैं भाई, वो नंबर नहीं होता, कैरेक्टर्स होते हैं वो। A@1 2 3 की बात कर रहे हो मान लो, तो वो कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स नहीं होते वो। ईमेल का टाइप पता है ना, वैर होता है, इंटीजर नहीं होता ईमेल का टाइप। क्लियर, और कोई सा रह गया, लिख सकते हो ना इसको खुद से, मैंने लिखा नहीं है इसको, एग्जैक्ट कुछ भी लिख लीजिए तब चलेगा। क्लियर भाई वाला। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आते हैं वाइल्ड कार्ड। अभी हैविंग रह गया है, हैविंग कराना है मुझे, ठीक है, अभी हैविंग छोड़ रखा है मैंने। इसके बाद आपके पास आते हैं विंडोज फंक्शन, ठीक है, कौन कौन से हैं सुनो, जो हमें पढ़ते हैं। विंडोज फंक्शन में हमारे पास आता है रैंक, डेंस रैंक, ठीक है, लैग, लीड, ठीक है, रो, रो नंबर, आई थिंक रो नंबर है
चेक कर लेंगे एक बार, रो नंबर है आई थिंक। ठीक है, रैंक, डेंस रैंक, लैग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, ये वो फंक्शन है जो हमें पढ़ने हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे हमारे। कौन है भाई? क्या हुआ? कितने बजे क्लास थी? 12:30? हाँ, 1 बजे है ना क्लास। कोई बात नहीं, पहले 12:30 बजे ही हो। 11:30 बजे किस चीज की? आधा घंटा थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा आज। हो गया इंस्टॉल? चलिए, ये आपके विंडोज फंक्शन, ठीक है। इनमें से इंटरव्यू के लिए 100% प्रिपेयर करके रखना। रैंक और डेंस रैंक 100% आता है, और डिफरेंस ही आता है। हाँ, लैग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। 12:30 बजे नहीं है क्लास, 1 बजे है। मैसेज चेक करते रहा करिए आप लोग। कौन सा मेल नहीं आया? अच्छा, तो मेल डिलीट करो, दूसरी बनाओ। आइए, देखो आसान है, पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। 1 बजे है क्लास भाई, 1 बजे है क्लास यार, 1 बजे है। देखिए, विंडोज फंक्शन का यूज मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ फंक्शन आपको सेम मिलेंगे। जैसे सम, काउंट आप पढ़ चुके हो ना, एवरेज, ये भी फंक्शन आपके विंडोज फंक्शन के अंदर ही आते हैं, बट अलग तरीके से लिखा जाता है। बस एक एग्जांपल समझते हैं। अगर बाई चांस कभी आपके पास, एक सेकेंड। हम्म, चलो देखो, एग्जाम्पल लेते हैं रो नंबर का, बहुत आसान, बहुत सिंपल। उसका काम बस इतना सा है, कोई टेबल है आपके पास, कोई भी टेबल है, उसको, उस टेबल को एक नंबर देना, 1 से लेकर टिल जितने नंबर ऑफ रोज है। बस काउंटिंग, सिंपल काउंटिंग। एग्जाम्पल के तौर पर, सेलेक्ट, मेरे पास एक टेबल लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ऑर्डर, ऑर्डर्स टेबल है हमारे पास। सेलेक्ट कस्टमर नेम ले लेते हैं, चलो कस्टमर नेम, ठीक है। मैं दो ही ले रहा हूँ, कस्टमर नेम और क्रेडिट लिमिट, मैं दो ही चीजें ले रहा हूँ, कॉमा। अब यहां पर ही आप लिखते हो रो नंबर, आपको मिलेगा रो नंबर, ठीक है। रो नंबर, ब्रैकेट कंपलसरी है यहां पर। ओवर, ओवर क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट, ओवर, किसके ऊपर चला जाए? क्रेडिट लिमिट के ऊपर। क्रेडिट लिमिट, ऑर्डर बाय क्रेडिट लिमिट, डिसेंडिंग, एज नाम रख देते हैं इसका फिलहाल, रो नंबर। आप कुछ भी लिख सकते हो, फ्रॉम कस्टमर्स।
कुछ रन करो इसे। एरर आ रहा है, एरर है, आउटपुट आ रहा हो कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखो ये क्वेरी चल कैसे रही है। हमने कहा सेलेक्ट करो कस्टमर का नेम, क्रेडिट डेबिट, और हमने यहां पर एक विंडो फंक्शन का यूज किया जिसका नाम है रो नंबर। ये जो रो नंबर है, ये आपको किसके बिहाफ पर नंबरिंग करनी है, वो किससे डिसाइड हो रहा है, बाय ओवर। ओवर में आपने लिखा कि भाई ऑर्डर बाय करो किसको, क्रेडिट लिमिट को, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर रो नंबर बन गए हमारे पास, जिसमें सबसे फर्स्ट रैंकिंग हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट होगी। बात समझ पाए? तो सिंपल इसका काम इतना सा है कि ये सिर्फ आपको कोई कॉलम, बाई चांस कोई टेबल में अगर आपके पास कोई भी कॉलम प्राइमरी की नहीं है, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब रो नंबर जनरेट होगा तो वो कभी भी रिपीटेड नहीं होगा। बात समझ पाए? हमेशा इंक्रीमेंटेड होगा। नहीं समझे? एग्जाम्पल बताता हूं। आपने ईआर डायग्राम में देखना, शायद कोई एक टेबल आपको मिलेगी, उस टेबल के अंदर कोई भी कॉलम आपका प्राइमरी की नहीं होगा, और आपको प्राइमरी की बनाना है, तो बनाने से अच्छा है कि रो नंबर बना दो। बात समझ पाए? इसका यूज ऐसे किया जाता है। अब सुनो रैंक और डेंस रैंक, इसी में कॉमा लगा दो, यहीं पे लिख लो रैंक ओवर, सेम यही लिख लो, इसी में चल जाएगा। एज रैंकिंग, इसी में कॉमा लगा लो और इसी में लिख लो डेंस रैंक। मैं डिफरेंस दोनों में समझा दे रहा हूं। और इसका नाम चेंज कर लेना डेंस रैंक। रन करिए और फिर मैं समझा देता हूं। चेक पे क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट करके रन करिए। कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा होगा। अब बात करते हैं रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है। सेम लग रहा है? सेम नहीं है, थोड़ा नीचे आओ, आपको डिफरेंस दिखाई देगा यहां पर 20 के बाद, 20 के बाद एक डिफरेंस दिखाई देगा। फिर मैं समझा देता हूं। अभी चल जाएगा, चलो समझाऊं। सुनो, देखो ये नेम है, ये मार्क्स है, ठीक है। सपोज करो नाम है ए बी सी डी और ई, ठीक है। मार्क्स है 20, 21, 22, 32 और 21, ठीक है।
रैंकिंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, आपको जनरल रैंकिंग पता है ना कि हाईएस्ट मार्क्स की रैंक 1। तो हमने क्या किया, पहले इन मार्क्स को शॉर्ट कर दिया। तो आपको पता है सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, 32, 22, 21, 21 और 20। ठीक है, ये आपने शॉर्ट कर लिया बाय असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने यूज किया, एक होता है रैंक और एक होता है डेंस रैंक। डिफरेंस समझिएगा, अगर मैं इसकी रैंक करूं तो इसकी रैंक होगी 1, इसकी रैंक होगी 2, इसकी रैंक क्या होगी 3, और इसकी 3। अब इसके बाद 5, इसमें 1, 2, 3, 3, 4। ये डिफरेंस होता है रैंक और डेंस रैंक। अब समझते हैं कैसे वर्क करता है। रैंक क्या करता है कि जो अलग अलग वैल्यूज है उनकी रैंकिंग तो होगी ही होगी, बट अगर जो सेम रैंकिंग है भाई उसकी तो सेम रैंक है, बट आपको पता है कि अगला 3 के बाद नंबर क्या आने वाला था 4, वो स्किप कर देता है, वो इसी में काउंट कर लेता है। इसीलिए यहां पर क्या आ जाता है 5। और यही प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास आ गया था डेंस रैंक। ये हर किसी को सीक्वेंस में ही रखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, 3 है, सेम है, बट अगला नंबर 5 ना होकर वो अगली रैंकिंग 4 ही देगा। हाँ, बाद में ही होगा। समझ में आया? ठीक है, बहुत है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी में कंटिन्यू करेंगे। और किसका डिपेंड करता है, हर जगह अलग अलग। पहले आप रैंक भी चला कर देखो। एक्सेल में डेंस रैंक नहीं है, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है फॉर्मूले से। मतलब ऑब्वियसली उसमें भी सेम रैंक के हिसाब से ही आता है, रैंक आता है, बट डेंस रैंक नहीं आता। हाँ, पावर बीआई के अंदर है, उसमें बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। आप यही कह रहे हो ना कि उसमें तो रैंक है, हम बिल्कुल है, बट जो नॉर्मल अलग अलग काउंटिंग देना उसके लिए हमें बनाना पड़ता है फॉर्मूला, जन कस्टम फॉर्मूला बनाना। अटेंडेंस लगा दीजिएगा भाई। हाँ, बैठ।